प्रिय विद्यार्थी मित्रों, सुप्रभात। आज के इस मंगलमय दिन की शुभकामनाएं देते हुए बाबा साहेब काकड़े कनिष्ठ महाविद्यालय के हिंदी की इस ऑनलाइन तासिका में मैं आप सभी का सहर्ष स्वागत करती हूँ। पिछली तासिका में हमने गिरिजा कुमार माथुर जी द्वारा रचित 15 अगस्त इस कविता का अध्ययन जारी किया था। इस कविता के एक मुखड़ा और 2 अंतरों का हम अध्ययन कर चुके हैं और इसके अंतर्गत हमने यह देखा कि समाज जो है स्वतंत्रता के हर्ष उल्लास में नवोल्लास में डूबा हुआ है और ऐसे समाज को जागरूक करने का कार्य कवि अपनी कविता के माध्यम से कर रहे हैं और वे समाज को इन चीज़ों से आगाह कर रहे हैं कि हमें स्वतंत्रता तो मिल चुकी है, लेकिन उसके बावजूद भी हमें देश के दुश्मनों से सजग रहने की आवश्यकता है। देश में जो असमानताएं हैं उन असमानताओं से सजग रहने की आवश्यकता है और हमारे देश के भीतर छुपे हुए शत्रुओं से हमें सावधान रहने की आवश्यकता है। और इसीलिए देश के सैनिक, देश के कर्णधार, देश के प्रशासक और तमाम देशवासियों को और देश के युवा जो देश का भविष्य कहलाते हैं, उन सभी को जागरूक रहने के लिए कवि आगाह कर रहे हैं। आगे के अंतरे की तरफ हम चलते हैं। कवि कहते हैं कि ऊंची हुई मशाल हमारी आगे कठिन डगर है। ऊंची हुई मशाल हमारी आगे कठिन डगर है। शत्रु हट गया लेकिन उसकी छायाओं का डर है। शोषण से मृत है समाज, शोषण से मृत है समाज, कमजोर हमारा घर है, किंतु आ रही नई जिंदगी यह विश्वास अमर है। जनगंगा में ज्वार, जनगंगा में ज्वार लहर, तुम प्रवहमान रहना, पहरुए सावधान रहना, पहरुए सावधान रहना। प्रस्तुत अंतरे में कवि यह दिखा रहे हैं कि भारतीय समाज जो है स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद गर्व महसूस कर रहा है। ऊंची हुई मशाल हमारी, इस पंक्ति के माध्यम से वे कहना चाह रहे हैं कि हमें अभिमान है, हम गर्व महसूस कर रहे हैं कि जो सपना हमने देखा था स्वतंत्रता प्राप्ति का और जिसके लिए जो जन आंदोलन हमने किए थे, जो पीड़ाएं हमने उठाई, जो क्रांति हमने की थी, और उसकी उपलब्धि यह है कि आज हमें स्वतंत्रता मिल चुकी है। हम गर्व महसूस कर रहे हैं। देश का हर एक बच्चा इस उपलब्धि पर गर्व महसूस कर रहा है, लेकिन कवि कहना चाह रहे हैं कि हमें अपनी इस उपलब्धि पर गर्व करते हुए, अपनी इस उपलब्धियों पर खुश होते हुए, हर्षोल्लास और आनंद अभिव्यक्त करते हुए हमें चाहिए कि हमें आज भी सजग रहने की आवश्यकता है, क्योंकि कवि कह रहे हैं कि अंग्रेज जो है हमारा देश छोड़कर चले गए हैं। अंग्रेज जो है उन्होंने अपनी शासन, अपनी सत्ता को खो दिया है। भारत अब स्वतंत्र हो चुका है, लेकिन उसके बावजूद भी कवि कह रहे हैं कि शत्रु हट गया, शत्रु तो यहाँ से चला जा रहा है, लेकिन उसके बावजूद भी उसकी छायाओं का डर यहाँ पर है। यहाँ पर छाया शब्द का अर्थ है कि हमारे देश के भीतर छुपे हुए वे दुश्मन, जिनके कारण हमारा देश जो है अपनी उन्नति नहीं कर पाएगा, अपना विकास और अपनी प्रगति नहीं कर पाएगा। और इसलिए कह रहे हैं कवि कि शत्रु हट गया लेकिन उसकी छायाओं का डर है। उसने जो अपने विचारों के बीज यहाँ पर बोए हैं, असमानता के बीज बोए हैं, जातीयता के बीज बोए हैं, ऊंच नीच और अमीर और गरीब के बीज बोए हैं, यहाँ पर देशों राज्यों को सीमाओं में बांट दिया, भाषा और बोलियों में बांट दिया। ऐसे अंग्रेजों की जो नीति है, उस नीति का हमें आज भी डर है, क्योंकि उसके माध्यम से हमारे देश में बहुत सारे शत्रु छुपे हुए हैं और इनसे हमें बचकर रहने की आवश्यकता है। कवि आगे कहते हैं कि शोषण से मृत है समाज, कमजोर हमारा घर है। जब भारत पर अंग्रेजों का शासनकाल था, तब हम जानते हैं कि भारतीय जनता को
बहुत ज़्यादा पीड़ा उन लोगों ने पहुंचाई थी, बहुत ज़्यादा शोषण उन लोगों का किया हुआ था। यहाँ पर शोषण शब्द का अर्थ है किसी के परिश्रम का अनुचित लाभ उठाना, यानी कि शोषण करना। कोई अपना कार्य बड़ी ईमानदारी से कर रहा है, बड़ी मेहनत से कर रहा है, लेकिन उसे उसका फल, उसका मूल्य न देते हुए उसका लाभ खुद उठाना, यानी कि शोषण करना होता है। तो ऐसा अंग्रेजों ने भारतीयों का बहुत ज्यादा शोषण किया है और इसलिए कवि कह रहे हैं कि इतना ज्यादा 150 वर्षों तक हमारे भारतीय जनता का शोषण हुआ है और यही कारण है कि शोषण से हमारा समाज जो है वह मृत हो चुका है। उसने अपनी जान को खो दिया है, शोषण से मृत है समाज, वो समाज जो है वो मृत हो चुका है। और आगे वे कहते हैं कि बड़ा ही कमजोर हो चुका है, वह थक चुका है, पीड़ाओं को सहते सहते, अन्याय को सहते सहते ये समाज जो है वह कमजोर हो चुका है और इसलिए हमें सजग रहने की आवश्यकता है। हमारा समाज कमजोर हो चुका है, हमारे देश से अंग्रेज चले जा रहे हैं, भारत को स्वतंत्रता मिल रही है। इन सब चीजों के बावजूद भी हमें एक आशावाद को जिंदा रखना है, क्योंकि स्वतंत्रता मिलने के बाद एक नई जिंदगी, एक नया स्वर्ग हमारा इंतजार कर रहा है और यही आने वाली जो जिंदगी है उसमें हमें बहुत ज़्यादा सुख, बहुत ज़्यादा खुशी, न्याय मिलने वाला है। और इस आशावाद को लेते हुए वे कहते हैं कि किंतु आ रही नई जिंदगी यह विश्वास अमर है। अमर है ना, यानी कि कभी भी उसको मृत्यु न आना, कभी भी न मरना, यानी अमर। यहाँ पर यह विश्वास है और वो बड़ा ही अमर विश्वास है कि आने वाले समय में जो कुछ भी हमारे लिए, हमारे देश में होने वाला है वो बड़ा ही सुखद होने वाला है, हमारे साथ न्याय होने वाला है, अन्याय के बादल अब छट जाएंगे। और इसलिए कवि कह रहे हैं कि इसी विश्वास के साथ हमें आगे बढ़ना है और इसी विश्वास का ज्वार जो है वह जनगंगा में फैला हुआ है। जनगंगा यानी यह जो देश के देशवासी है, समुदाय है, उसमें यह ज्वार यानी जोश। यहाँ पर ज्वार शब्द के कई अर्थ हैं कि समंदर में उठने वाली तेज लहरें, जिसे हम भरती कहते हैं, लेकिन उसका सही अर्थ वो है समंदर में उठने वाली जो लहरें हैं, जब हम उसे कहते हैं हम भरती, उसे हम ज्वार कहते हैं। लेकिन यहाँ पर कविता में ज्वार शब्द का प्रयोग कवि ने जोश इस अर्थ में लिया हुआ है। देश के तमाम देशवासियों में, जनता में एक किस्म का जोश भराया है और वो जोश किसकी वजह से? स्वतंत्रता प्राप्ति की वजह से जोश भर चुका है। और इसलिए कवि कह रहे हैं कि लहर तुम प्रवहमान रहना, पहरुए सावधान रहना। और यह जो जोश भरा हुआ है हम सब में, यह जोश हमें कायम रखना है, इसे गतिमान रखना है, इसे प्रवहमान रखना है, जिससे कि हमारे देश का विकास हो, हमारे देश के लिए हमें कार्य करना है। और साथ साथ पहरुए सावधान रहना, यानी हमारे देश के शासकों को, हमारे देश के कर्णधारों को, हमारे देश के सैनिकों को और हमारे देश के युवाओं को कवि जागरूक करते हुए कह रहे, सतर्क रहने के लिए कह रहे और कह रहे कि पहरुए सावधान रहना, तुम देश के असली पहरेदार हो, तुम देश के असली चौकीदार हो और इसलिए तुम्हें जागरूक रहने की आवश्यकता है, क्योंकि हमारे देश में आज भी कई दुश्मन छिपे हुए हैं और उनकी काली छायाओं का डर हमारे सर पर मंडरा रहा है। इसलिए हमें चाहिए कि हमें सतर्क रहने की आवश्यकता है। हमारा जो पीड़ित समाज है, हमारा जो अन्याय और अत्याचार से जूझकर कमज़ोर पड़ा हुआ जो समाज है, उसमें हमें नई चेतना भरनी है, उनमें नई शक्ति भरनी है। और ये सब अगर करना है तो हमें अलग अलग क्षेत्र में विकास करने की आवश्यकता है, हमें अलग अलग क्षेत्र में लोगों को न्याय दिलाने की आवश्यकता है, हर व्यक्ति को
समान अवसर उपलब्ध कराने की आवश्यकता है। फिर वो चाहे गरीब हो चाहे अमीर हो, उसकी जाति पाति को न देखते हुए हर क्षेत्र में जब हम देश के हर व्यक्ति को समान अवसर उपलब्ध करा कर देंगे और हर क्षेत्र में देश उन्नति करेगा, तब जाकर सही मायने में भारत को स्वतंत्रता मिली ऐसा कहलाया जाएगा। और इसलिए कवि कह रहे हैं कि इस रतन को हमने पा लिया है, स्वतंत्रता रूपी उपलब्धि को हमने पा लिया है, लेकिन अगर हमें इसे बरकरार रखना है, इसे हमें कायम रखना है, तो हमें चाहिए कि देश के हर व्यक्ति को सतर्क रहने की आवश्यकता है, सजग रहने की आवश्यकता है, जागरूक रहने की आवश्यकता है और देश के हित में अपना हर कार्य ऐसा होना चाहिए कि जो देश के हित में हो। और इसलिए कवि यहाँ पर देश के युवाओं को और हर व्यक्ति को, हर देशवासियों को कह रहे हैं कि आज जीत की रात पहरुए सावधान रहना, आज जीत की रात पहरुए सावधान रहना। और अचल दीपक समान रहने के लिए कवि हमें कह रहे हैं। यहाँ पर हमने 15 अगस्त इस कविता का अध्ययन किया। गिरिजा कुमार माथुर जी द्वारा लिखित इस कविता की जानकारी हमने हासिल कर ली है। अगली तासिका में हम अगले पाठ की ओर चलेंगे।